हेलो गाइस, वेलकम टू माय डीएनएल ड्रामा एक्सप्लेनेशन। तो गाइस मैं पाम्स ऑन लव का लास्ट एंड 13 पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो गाइस इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जिहाई को दिखाते हैं तो वो हॉस्पिटल में बेहोश पड़ा होता है और मरा नहीं होता है। वहीं फिर उसे थोड़ी देर में होश भी आ जाता है। देन फिर उसके बाद कमांडर शिन को दिखाते हैं और फिर वहीं कमांडर शिन का एक ऑफिसर आता है और उन्हें बताता है कि जिहाई आपसे मिलने के लिए आया है। तो कमांडर शिन उस आदमी से बोलते हैं कि उसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की और उसे भगाने के लिए बोल देते हैं। तो वो ऑफिसर कमांडर से डरते हुए बोलता है कि वो आपसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहते हैं। तो वहीं कमांडर शिन भी जिहाई को फिर अंदर भेजने के लिए बोल देते हैं। देन फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में दोंगफेंग को दिखाया जाता है और वो भी मेंगमेंग के साथ में ही बैठा होता है। वहीं दोंगफेंग कुछ सोच रहा होता है। तो वहीं मेंगमेंग दोंगफेंग से चेयरमैन देंग के बारे में पूछती है कि क्या तुम्हारी उनसे बात हो गई और क्या सब कुछ अच्छे से हो गया। तो दोंगफेंग मेंगमेंग को हाँ बोलता है। वहीं मेंगमेंग उसे बोलती है कि जब तुम्हारा बिजनेस ग्रो होगा तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। और वो ये बात ही कर रहे होते हैं वहीं जिहाई भी मिलिट्री की फौज लेकर वहाँ पर आ जाता है। तो वहीं दोंगफेंग जिहाई को देखकर सोचता है कि अभी भी जिंदा है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर किस लिए आए हो। तो वहीं जिहाई दोंगफेंग से बोलता है कि मैं तो अपने घर पर आया हूँ, क्या इससे किसी को कोई परेशानी है। तो वहीं दोंगफेंग भी जिहाई से बोलता है कि ऑफकोर्स है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी तुम्हारा स्वागत नहीं कर रहा है। तो वहीं मेंगमेंग भी गुस्से से खड़ी होती है और जिहाई से बोलती है कि तुमने तो लगभग दोंगफेंग को मार ही डाला था और मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी, पर अब तुम मेरे पास खुद ही चल कर आ गए हो। तो वहीं जिहाई मेंगमेंग से बोलता है कि आप मुझे गलत समझ रही हैं, कमांडर सिंह सारी बातें पहले से ही जानते हैं। और बोलता है मेंगमेंग से कि कमांडर सिंह आपको इसे एक्सप्लेन करेंगे और उसे घर भेजने के लिए बोलता है। तो मेंगमेंग बोलती है कि मैं नहीं जाऊँगी। तो वहीं जिहाई भी मेंगमेंग से बोलता है कि वो कमांडर सिंह ही है जिन्होंने मुझे आपको घर सेफ्टी से पहुँचाने के लिए बोला है। और फिर वो मेंगमेंग को वहाँ से ले जाने के लिए बोलता है। तो उसके साथ के ऑफिसर भी उसे ले जाते हैं। और फिर मेंगमेंग के जाने के बाद जिहाई दोंगफेंग से बोलता है कि कमांडर सिंह तुम्हें और जिलियान को देखना चाहते हैं। और वहीं वो अपने साथियों को लियान को ढूंढने के लिए भी भेज देता है। तो वहीं दोंगफेंग जिहाई से बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। और इतने में ही जिहाई का साथी आकर जिहाई को बताता है कि लियान हमें कहीं पर भी नहीं मिली है। तो वहीं जिहाई भी फिर दोंगफेंग को देखने लगता है। वहीं फिर फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि दोंगफेंग और नाना आके बताता है कि जिहाई जिंदा है और उसे होश आ गया है, पर जब तक मैं वहाँ पहुँचा था तो वो उससे पहले ही वहाँ से जा चुका था। तो वहीं दोंगफेंग को भी जिहाई के बारे में पता चल जाता है। तो वो इस बारे में जाकर लियन से बात तो नहीं करता है और उसे सारे सबूतों के साथ वहाँ से चले जाने के लिए बोलता है। तो लियन दोंगफेंग से पूछती है कि अभी ही क्यों। तो वहीं दोंगफेंग भी लियन से बोलता है कि सबूतों का ज़्यादा देर हमारे हाथ में रहना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है और मेरा एक दोस्त रिपोर्टर है और वो हमारी मदद करेगा। तो लियन दोंगफेंग से पूछती है कि हम दोनों साथ में क्यों नहीं चल सकते हैं। तो वहीं दोंगफेंग लियन से बोलता है कि मेरी कुछ मिलिट्री की ड्यूटीज है और मुझे उन्हें निभाना है, इसलिए तुम पहले जाओ। तो लियन दोंगफेंग से पूछती है कि आखिर हुआ क्या है। तो वहीं दोंगफेंग लियन से बोलता है कि तुम ज़्यादा मत सोचो और कुछ समय के लिए यहाँ से चली जाओ और किसी के सामने मत आना। तो लियन भी उसे सिर हिलाकर हाँ बोलती है। वहीं दोंगफेंग बोलता है कि मैं इस बार तुम्हारे साथ नहीं चल सकता हूँ, पर मुझे भरोसा है कि तुम इसे ठीक से कर लोगी और हमें इस केस को सेफ रखना है। तो लियन भी उसे सिर हिलाकर फिर से हाँ बोलती है। देन फिर उसके बाद दोंगफेंग लियन को सबूत की पेटी देता है। वहीं वो उसे जैकेट पहनाते हुए उसे ये भी बोलता है कि तुम अपना ख्याल रखना। तो वहीं लियन भी उसे यही बात बोलती है। देन फिर उसके बाद वो वहाँ से चली जाती हैं। वहीं दोंगफेंग जिहाई और इनके बारे में सोचकर सैड हो रहा होता है और फिर उसके बाद यहीं पर फ्लैशबैक खत्म होता है। तो जिहाई दोंगफेंग पर बंदूक तान देता है और लियन के बारे में पूछता है। तो दोंगफेंग भी फिर जिहाई से पूछता है कि क्या तुम उसके बारे में सचमुच जानना चाहते हो, और बोलता है कि अगर मैं मर भी गया तो भी मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। और फिर उसके बाद वहीं नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि दोंगफेंग को जिहाई और कमांडर सिंह दोनों ने ही गिरफ्तार कर लिया होता है। तो वहीं कमांडर सिंह दोंगफेंग से बोलते हैं कि दोंगफेंग तुमने मुझे निराश कर दिया, मैं चाहता था कि तुम मेरी बेटी से शादी करो और मेरी सारी ताकत और पावर को अपना लो, और तुमने मुझे धोखा दिया है। और अगर मुझे किसी भी परेशानी का सही समय पर सामना करना है तो मुझे उसके लिए तैयार होना होगा, नहीं तो मैं उन सभी आदमियों को कैसे सपोर्ट कर पाऊंगा जो मेरे लिए लड़ते हैं। तो वहीं दोंगफेंग बोलता है कि ये कोई बहाना नहीं है तुम्हारे गुनाहों को करने का, और तुम्हारे गुनाह सभी के सामने आ जाएंगे। तो कमांडर को दोंगफेंग पर गुस्सा आता है। तो वो जोर से दोंगफेंग कहकर बोलते हैं और बोलते हैं कि अगर तुम मुझे उसके बारे में नहीं भी बताओगे तो मैं उसे ढूंढ लूँगा। और ऐसा बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। और कमांडर के जाने के बाद जिहाई भी दोंगफेंग पर हंसता है और उसे बोलता है कि मैं कब से इस दिन का इंतज़ार कर रहा था और मैं यही चाहता था कि तुम अपना सब कुछ खो दो। तो वहीं दोंगफेंग भी जिहाई को बोलता है तो क्या हुआ, पर वैसे भी तुम्हारे पास भी कुछ भी नहीं रहेगा। तो वहीं जिहाई भी दोंगफेंग से बोलता है कि मेरे पास जल्दी ही सब कुछ होगा। और फिर जिहाई ये सब बोलकर वहाँ से चला जाता है। देन फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि जिहाई फेंगपेई के पास जाता है। तो वहीं फेंगपेई जिहाई को देखकर उससे बोलती है कि तुम अभी भी जिंदा हो। तो जिहाई भी बोलता है कि तुम मेरी मरने की उम्मीद रख रही थी।
तो फेंगफेई भी बोलती है कि हाँ मैं यही एक्सपेक्ट कर रही थी, आखिरकार तुम मुझे वहाँ पर नीचे देखोगे। तो जिहाई फेंगफेई को हार्टलेस बोलता है। तो वहीं फेंगफेई बोलती है कि हाँ क्योंकि तुमने मुझे पहले चोट पहुँचाई है। और फिर फेंगफेई बोलती है जिहाई से कि मेरा दिल बस तुम्हारा ही है। तो वहीं जिहाई भी ये सुनने के बाद फेंगफेई का हाथों को खोलता है और उसे बोलता है कि डोंगफेंग को कमांडर जिन ने गिरफ्तार कर लिया है और वो सब कुछ जानते हैं, और फिर फेंगफेई को वहाँ से चले जाने के लिए बोलता है। तो वहीं फिर फेंगफेई जिहाई को खड़े होकर बोलती है कि जिहाई तुम्हारे बिना मैं कहाँ पर जाऊँगी और क्या तुम मेरे साथ फिर से रह सकते हो। तो वहीं जिहाई ये सुनकर फेंगफेई के पास आता है तो फेंगफेई उसे ज़ोर से एक थप्पड़ मार देती है और फिर उसके बाद वहीं फेंगफेई उसे किस करने लगती है। तो जिहाई भी उसे किस करने लगता है और देन फिर उसके बाद वो गले लगते हैं। तो फेंगफेई जिहाई की कमर में से बंदूक को निकाल कर उसी पर तान देती है। तो जिहाई भी डरकर पीछे हो जाता है और वहीं फेंगफेई जिहाई के ऊपर बंदूक ताने हुए ही अपनी सारी पुरानी बातों को याद करती है, जो कुछ भी उसने जिहाई के साथ की होती है और जो कुछ भी बुरा और अच्छा जिहाई ने भी उसके साथ किया होता है, इसी बारे में सोच रही होती है। तो वहीं जिहाई फेंगफेई को बंदूक नीचे रखकर शांत होने के लिए बोल रहा होता है, पर फेंगफेई उसकी बात नहीं मानती है और उसे बोलती है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी कहकर अपने आप को ही गोली मार लेती है। तो वहीं जिहाई फेंगफेई को इस तरह से देखकर पूरी तरह शॉक हो जाता है और घबरा जाता है और फेंगफेई की सारी बातों को याद करते हुए वहीं बैठकर घबरा कर रोने लगता है। देन फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में लियन को दिखाते हैं। तो सभी पुलिस वाले उसे ढूंढ रहे होते हैं, तो वो उनसे बचते हुए ही वहाँ से जा रही होती है और वहीं डोंगफेंग का दोस्त जो कि रिपोर्टर होता है, तो वो लियन का इंतजार ही कर रहा होता है और फिर तभी ही लियन वहाँ पर पहुँच जाती है और उनसे जाकर हेलो बोलती है। तो वो भी अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। तो वो आदमी लियन से बोलता है कि जो गवर्नर का दोस्त है वो मेरा भी दोस्त है, आप बस मुझे बताइए कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तो वहीं लियन उनसे बोलती है कि ये बहुत ही बड़ी चीज़ है और आपको इसके बारे में अच्छे से सोचना चाहिए। तो वो आदमी बोलता है कि जब आप मुझ पर इतना भरोसा कर रही हैं तो मुझे किसी भी चीज़ से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, और पूछता है कि क्या ये पेटी में सबूत हैं। तो लियन उसे हाँ बोलती है और बोलती है कि मैं इसे आपको दे तो दूंगी, पर उससे पहले मैं आपका प्लान जानना चाहती हूँ। तो वो आदमी लियन से बोलता है कि मेरा प्लान, मुझे इस बारे में सोचना पड़ेगा, और ये भी बोलता है कि पर उससे पहले क्या आप मुझे बता सकती हैं कि ये किस चीज़ के सबूत। तो वहीं लियन सबूतों को अपनी तरफ वापस खींच लेती है और उसे बोलती है कि जब तुम इस बारे में सोच लोगे तो हम बात करेंगे, और ऐसा बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। पर तभी जिहाई भी अपनी फोर्स के साथ वहाँ पर आ जाता है। तो वहीं फिर लियन उस आदमी की तरफ देखती है जिससे वो बात करने के लिए आई होती है। तो वो आदमी लियन से माफ़ी मांगता है और बोलता है कि मैं कमांडर जिन के मुकाबले में कुछ भी नहीं हूँ, और वो ऐसा इसलिए बोलता है क्योंकि जिहाई को उसी ने लियन के बारे में बताया होता है। तो वहीं फिर जिहाई का आदमी जो कि उसके साथ आया होता है, तो वो लियन की पेटी को चेक करता है, तो उसमें कुछ भी नहीं निकलता है। तो जिहाई वो पेटी को अपने हाथ में लेकर नीचे रख देता है और फिर लियन से पूछता है कि वो सबूत कहाँ पर है। तो लियन जिहाई से बोलती है कि वो ज़रूरी सबूत हैं और मैं उन्हें इस तरह यहाँ पर नहीं ला सकती। तो जिहाई बोलता है कि अब तुम मेरे हाथ में हो और मैं तुम्हें सजेशन देता हूँ कि तुम वो सबूत मुझे दे दो। तो वहीं लियन बोलती है कि मैं नहीं जानती कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो फिर जिहाई लियन से बोलता है कि तो फिर मैं कुछ ऐसा कहता हूँ जो तुम्हारे समझ में आए, और उसे बताता है कि कमांडर शिन ने डोंगफेंग को गिरफ्तार कर लिया है और जो सबूत तुम्हारे पास है वही उसे और तुम्हें बचा सकते हैं। तो लियन जिहाई से बोलती है कि मैं वो सबूत तुम्हें दे दूंगी, पर उससे पहले मैं देखना चाहती हूँ कि डोंगफेंग जिंदा है या नहीं। तो जिहाई लियन से बोलता है कि ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, पर तुम याद रखो कि तुम जीत नहीं सकती हो। तो वहीं लियन उसे चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम चुप करो और मुझे उसके पास ले। देन फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि जिहाई लियन को डोंगफेंग के पास लेकर जाता है। तो वहीं लियन डोंगफेंग को इस हालत में देखकर उसके पास जल्दी से जाती है और उसे उठाती है। तो वहीं डोंगफेंग लियन को देखकर उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और लियन को वहाँ से चले जाने के लिए बोलता है। तो लियन उसे मना करती है और रोते हुए बोलती है कि अब मैं तुम्हें फिर से नहीं छोड़ूंगी। तो वहीं डोंगफेंग लियन से बोलता है कि जब तक मेरी आर्मी यहाँ पर है ये मुझे मार नहीं सकते हैं। तो वहीं लियन डोंगफेंग से बोलती है कि अब सब मुझ पर छोड़ दो, आखिरकार ये मेरी फैमिली का मामला है, तो मैं इसे आगे देख लूँगी। तो वहीं डोंगफेंग भी फिर लियन से पूछता है कि आखिर तुम क्या करने वाली हो। तो लियन उसका जवाब तो उसे नहीं देती है और उसे किस करने लगती है, और वहीं जिहाई भी उन्हें ऐसे देख ही रहा होता है। पर तभी लियन भी डोंगफेंग से बोलती है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं अपना ख्याल रखूँगी, और ऐसा बोलकर जाने लगती है। तो वहीं डोंगफेंग भी उसके पीछे जाने लगता है, पर वो उसको जाने नहीं देते हैं। तो वहीं डोंगफेंग अंदर से ही लियन और जिहाई को आवाज़ देता रह जाता है, और फिर उसके बाद जिहाई लियन से बोलता है कि अब मैंने तुम्हें उससे मिलवा दिया है और अब मुझे जो चाहिए तुम वो मुझे दे दो। तो वहीं लियन उसे बोलती है कि मैं वो तुम्हें दे तो दूंगी, पर मैं ये कमांडर शिन को ही दूंगी। तो जिहाई बोलता है कि तुम क्या खेल खेलने की कोशिश कर रही हो। तो वहीं लियन बोलती है कि तुम ये सब लेने के बाद कभी तुमने डोंगफेंग को मार दिया तो जिहाई लियन से बोलता है कि अगर तुम कमांडर शिन से बात करोगी तो तुम एक खतरनाक खेल में शामिल हो जाओगी।
तो वही लियन बोलती है कि तुम्हारे जैसे आदमी से बात करने से तो अच्छा होगा। तो जिहाई बोलता है कि तो ठीक है, तुम अपना सामान लेकर वहाँ पर आ जाओ, मैं तुम्हें वहीं पर मिलूँगा। देन फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि जिहाई और लियन दोनों ही कमांडर शिन के पास जाते हैं। तो वहीं लियन कमांडर शिन से बोलती है कि आपको जो चाहिए था मैं वो लेकर आ गई हूँ, पर मैं इसे डोंगफेंग की लाइफ से एक्सचेंज करूँगी। तो वहीं कमांडर शिन लियन की बात सुनकर उसे बोलते हैं कि तुम वो पहली औरत होगी जो मुझसे बातचीत करने की हिम्मत रख रही है। तो वहीं लियन उनसे बोलती है कि आप उस समय के हीरो थे और मुझे उम्मीद है कि आप सही फैसला लेंगे। तो वहीं कमांडर शिन बोलते हैं कि मैंने अभी तक हाँ नहीं कहा है, और उसके पास आकर बोलते हैं कि तुम जी शियान वान की बेटी हो और तुमने मुझे तुम्हारे पेरेंट्स की याद दिला दी है, और मैंने तुम्हारी फैमिली को ख़त्म किया था, और अगर वो मेरी बात मान लेते तो तुम्हारी फैमिली अभी बर्बाद नहीं हुई होती। तो वहीं लियन भी बोलती है कि अब मैं समझ गई हूँ कि मैं कुछ भी नहीं हूँ और मैं आपके खिलाफ़ भी नहीं जा सकती हूँ। तो वहीं कमांडर शिन भी ये सुनकर हंसते हुए बोलते हैं कि तुम अपने मम्मी पापा से ज़्यादा समझदार हो, और फिर वो लियन को सामान दिखाने के लिए बोलते हैं। तो लियन उनसे पहले पूछती है कि क्या ये सौदा है, तो वो भी उसे हाँ बोलते हैं। देन फिर उसके बाद लियन उन्हें सबूत की पेटी देने ही वाली होती है, पर वो उसे हाथ में से छोड़ देती है, वहीं वो उन्हें मारने ही जा रही होती है। देन फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि कमांडर शिन के बारे में न्यूज़ छपी होती है कि वो अफीम का कारोबार करते थे और उन्हें दोषी भी ठहराया गया है। तो ये 1 महीने बाद का सीन होता है। वहीं डोंगफेंग और लियन को भी दिखाया जाता है। तो वहीं डोंगफेंग लियन के लिए खाने की प्लेट तैयार कर उसे दे रहा होता है, तो वो प्लेट को छोड़ नहीं रहा होता है। तो लियन उसे थैंक यू बोलती है और बोलती है कि जो कुछ भी मैंने कहा है मैं उसे वापस लेती हूँ। तो डोंगफेंग भी प्लेट छोड़ देता है। वहीं लियन फिर उसमें से खाने लगती है। तो वहीं लियन डोंगफेंग से पूछती है कि तुमने मुझे इस बारे में नहीं बताया कि तुम उस दिन जेल से बचकर कैसे भागे थे। तो डोंगफेंग तो लियन की बात पर हंसने लगता है। तो वहीं लियन डोंगफेंग से बोलती है कि क्या तुम मुझे बताना नहीं चाहते हो। तो वहीं फिर डोंगफेंग खड़ा होकर लियन के पास आता है और उसे खड़ा करके और उससे बोलता है कि मैं तुम्हें बता तो सकता हूँ, पर उससे पहले तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। तो वहीं लियन डोंगफेंग की बात पर हंसती है और उसके आगे हाथ कर देती है, और फिर डोंगफेंग उसे रिंग पहनाता है। और फिर लियन को रिंग पहनाने के बाद वहीं फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि डोंगफेंग जब जेल में बंद था तो नान उसे बचाने के लिए वहाँ पर आया था। तो नान डोंगफेंग से लियन के बारे में भी बोलता है कि मिस लियन कमांडर शिन के पास सबूतों के साथ गई है और उनके घर को चारों तरफ से उनकी फोर्स ने घेर लिया है। और वहीं डोंगफेंग को ये पहले से पता होता है कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो उसने पहले से ही प्लान बना रखा होता है। तो नान भी उसे बताता है कि हमारी फोर्स ने भी इस जगह को सभी तरफ से घेर रखा है। और नान की ये बात सुनने के बाद वो बोलता है कि जल्दी करो, लियन खतरे में है। और वहीं फिर लियन को दिखाते हैं। तो लियन जब कमांडर शिन को मारने जा रही होती है तो जिहाई ने उसे रोका था, और इतने में ही डोंगफेंग वहाँ लियन के पास फोर्स के साथ पहुँच जाता है। और वहीं जिहाई उन्हें देखकर उनको शूट करने ही वाला होता है, पर उससे पहले ही नान उसे ही शूट कर देता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर गिर जाता है। और डोंगफेंग के पहले से प्लान बनाने की वजह से ही वो दोनों बच जाते हैं। और फिर यहीं पर फ्लैशबैक खत्म होता है। तो वहीं डोंगफेंग लियन को किस करता है, तो लियन भी इस देखकर खुश होती है और उसे गले लगाकर खुश हो रही होती है। और फिर वहीं मेंगमेंग भी बंदूक लेकर आती है और डोंगफेंग को शूट करने ही वाली होती है, पर उससे पहले ही लियन उसे देख लेती है। तो डोंगफेंग को धक्का दे देती है और खुद सामने आ जाती है, जिसकी वजह से उसे ही गोली लग जाती है। और वहीं नान भी मेंगमेंग को आके पकड़ लेता है और उसके हाथ में से बंदूक छीन लेता है, और वहीं लियन डोंगफेंग के हाथों में ही गिर जाती है। तो डोंगफेंग लियन को सैड होकर देखने लगता है और उसे लियन कहकर बोलता है। और वहीं डोंगफेंग लियन को इस तरह से देखकर घबरा जाता है और डर जाता है। तो डोंगफेंग को यही लगता है कि लियन मर गई है। तो वो उसे बोलता है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझसे शादी करोगी। और वहीं फिर लियन को होश आ जाता है। तो वो डोंगफेंग का हाथ पकड़कर उसे के सामने पॉकेट वॉच का नाम लेती है। तो डोंगफेंग उससे क्या कहकर पूछता है, तो लियन उसकी जेब में से पॉकेट वॉच निकालती है। और वहीं फिर लियन को जो मेंगमेंग ने गोली मारी होती है, तो वो उसकी वजह उसकी पॉकेट वॉच को लगी होती है, जिसकी वजह से लियन बच जाती है। तो वहीं फिर वो फ्लैशबैक में अपनी पॉकेट वॉच से जुड़ी हुई यादों को याद करने लगते हैं। और फिर इसके बाद फ्लैशबैक खत्म होने के बाद लियन डोंगफेंग से बोलती है कि अब हम इन सभी परेशानियों से गुजर चुके हैं और अब सब कुछ ठीक हो गया है, तो हम फिर से एक साथ रह सकते हैं। तो वहीं डोंगफेंग लियन की बात सुनकर उसे सैड होकर गले लगाता है और मन में ही बोलता है कि शू जिहाई और शिन यिनमिन ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और तुम्हारे पेरेंट्स भी अब सुकून से रहेंगे और फाइनली हम भी अब एक साथ रह सकते हैं। एंड गाइस, ये ड्रामे का लास्ट एपिसोड था एंड आई होप कि आपको यहाँ वीडियो और ड्रामा अच्छा लगा हो। एंड गाइस, ये इस ड्रामे का लास्ट एपिसोड था एंड ये ड्रामा यहीं पर ख़त्म होता है। एंड आई होप कि आपको यह वीडियो और इस ड्रामे का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप मेरे आने वाले ड्रामा एक्सप्लेनेशन को सबसे पहले और आसानी से देख सकें।